हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रिय वचन में जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदा, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। परमेश्वर पिता, एक और मौका दिया कि हम पवित्र वचन को सुने, समझें और वचन के अनुसार हम हमारा जीवन व्यापन कर सके। परमेश्वर पिता, जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे जीवन के लिए एक दीपक बन जाए मेरे खुदा। ये हमारे पैरों के लिए दीपक बन जाए। हम यहाँ वहाँ भटके नहीं मेरे खुदा, लेकिन परमेश्वर पिता सही रास्ते पर हम परमेश्वर पिता आपके क्लोज आने पाएँ। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु आप है। आप हमें चलाइए मेरे खुदा। हमें परमेश्वर पिता वचनों के अनुसार आपके क्लोज, आपके अधीन कर देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते मेरे खुदा, और ये प्रार्थना मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, हम लोग आजकल बहुत बार हम लोग अंत के दिनों की बातें करते हैं। हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसकी कलीसिया को लेने आने वाले हैं। जल्द ही प्रभु यीशु मसीह हम लोग को लेने आने वाले हैं, और ये सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में हमसे वादा करके गए हैं कि मैं आऊँगा और पूरी कलीसिया को लेके जाऊँगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम आज, अगर इसी समय प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, तो क्या हम तैयार हैं? पश्चाताप करना, विश्वास करना, मन फिराना, क्या हमने ये सब कर लिया है? प्रियो, एक बार और वचन में हम जाएंगे और वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं। मन फिरा लो, सुधर जाओ, और अभी समय है। अभी समय है प्रियो, इसके बाद समय नहीं रहेगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह जब सेवकाई में थे, जब वो सेवा करते थे, जब वो गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर घूमते थे, तो लोग उनके पीछे पीछे आते थे। आपको पता होगा कि लोग क्यों आते थे? बहुत बार लोग उनके पीछे आते थे खाने के लिए। बहुत बार लोग उनके पीछे आते थे उनको दोष लगाने के लिए, गलतियां ढूंढने के लिए, उनसे कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न पूछने के लिए, ताकि उनको कुछ गलती कर बैठे और पकड़ लें। बहुत सारे लोग आते थे उनको फंसाने के लिए। बहुत सारे लोग आते थे चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। बहुत सारे लोग आते थे उनके पास उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग आते थे जो प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन की बातें करते थे और अनंत जीवन के मार्ग पर चलते थे और अपने आप को पश्चाताप करके प्रभु की ओर फिराते थे। हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जब कई हो गया ऐसा। प्रियो, आज भी ऐसा दुनिया में होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ लेने आते हैं। क्या लेने आते हैं? चंगाई, छुटकारा या अदर थिंग्स। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम मन फिराएं, हम सत्य को जानें, सत्य को हम पहचाने प्रियो। लेकिन इस दुनिया में क्या हो रहा है? इस दुनिया में लोग सोचते हैं कि जो भी विश्वासी लोग हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको खरीदा जाता है। नहीं प्रियो, ये ऐसा नहीं है। जो जो लोग मसीह के पास आए हैं, जो जो लोग प्रार्थनाओं में आए हैं, जो जो लोग संगति में आए हैं, जिसने छुटकारा पाया है, चंगाई पाया है, जिसके जीवन में खुशियाँ आई है, वो इंसान उसी को फॉलो करेगा ना, जिसने उनको आशीषें दी है, जिसने उनको आशीषित किया है। ऐसा ही उस टाइम भी हुआ करता था जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे। बहुत सारे लोग उनको परेशान करने आते थे, बहुत सारे लोग उनको दबाने आते थे, फंसाने आते थे, गलतियां ढूंढने आते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो सिंसियर थे, मासूम थे, पश्चातापी हृदय से उनके पास आते थे और उनके पीछे पीछे चलते थे। तो प्रिय, कुछ लोग जो अनंत जीवन की बातें करते थे प्रभु यीशु मसीह, उसमें से था एक धनी युवक। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, धनी व्यक्ति के बारे में।
उसने ऐसी बात प्रभु यीशु मसीह से कही कि धनी युवक ने कि अनंत जीवन, 2 चीज़ों के बारे में उसने बात करी। हम लोग पढ़ेंगे मरकुस से रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17 और 18। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? सबसे पहला शब्द वो कहता है उत्तम गुरु। मतलब हमें भी जानना चाहिए कि सबसे सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे अच्छा, सबसे उत्तम जो है वो है कौन है? हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। उसको छोड़ करके और कोई भी नहीं है। हमारा परमेश्वर हर बात में, हर चीज़ में उत्तम है। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करना चाहिए वो कहता है, मैं क्या करूं? मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? यीशु ने उनसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर ही उत्तम है। इवन प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रेडिट नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं सोचा कि मैं वो क्रेडिट ले लूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो जो उत्तम का क्रेडिट था वो अपने पिता परमेश्वर को दे दिया। प्रियो, अगर आज हम इस दुनिया में हैं, अगर हमारी कोई तारीफ करता है तो वो तारीफ को हम ले लेते हैं या उस तारीफ को हम परमेश्वर को चढ़ा देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर देते हैं उसके साथ में। हम बोलते हैं कि प्रियो मेरे से नहीं, मेरा परमेश्वर महान है, उसने सब कुछ किया है। क्या हम ऐसा बोलने पाते हैं? अर्थात उसने, और आगे वो बोलता है 19वीं आयत, वहाँ पर लिखा है, तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, हे गुरु, इन सब का मैं जब लड़का था, जब मैं छोटा था, तब से मैं ये सारी चीज़ें मानता आया हूँ। मतलब सारी आज्ञाओं का पालन ये व्यक्ति करता था, सब कुछ ये करता था। और वो जब छोटा था तब से वो आज्ञाओं का पालन करता था। लेकिन एक ही बात थी कि वो बहुत ही धनी था, बहुत ही धनी व्यक्ति था। और 21 में लिखा हुआ है, यदि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा, उस धनी युवक को देखा, उससे प्रेम किया। प्रियो, उसको अच्छी नज़रों से देखा, उसको प्यार से देखा, प्रेम किया उससे और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों में दे दे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उसे लाड किया, प्यार किया, उसको प्रेम किया, लेकिन उस इंसान ने उस प्रेम को नहीं पहचाना। प्रियो, उस धनी युवक ने परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं पहचाना। उसने अपने धन को ही देखा, अपने धन दौलत पर ही ध्यान रखा कि मेरी धन दौलत बहुत ज़्यादा है। प्रभु यीशु मसीह के प्यार को नहीं देखा। प्रियो, कितनी बार हम हमारी धन दौलत, हमारी पोजीशन, हमारा स्टेटस, हम कितने बड़े हैं, लोग हमसे क्या सोचते हैं, हमको क्या, कितना हम ऊंचाई पर बैठे हैं, हम यही सोचते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है। वो कहता है कि आ मेरी बेटी, आ मेरा बेटा, तू नीचे आ जा, मेरे पास आ जा। लेकिन हम आने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें लाड करते, प्यार करते, प्रेम करते, लेकिन हम उसको देखते नहीं हैं। वो हमको प्यारी सी नज़रों से देख रहे, हम ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। प्रियो, लेकिन जो कहावत है ना, लोग बोलते हैं कि है ना, चने के झाड़ पे क्यों चढ़ा रहे हो? प्रियो, हमें चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में जाना है, हमें चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना है। ये कहावत कहीं न कहीं सत्य होती है। प्रियो, तो स्वर्ग में जो धन हम लोग को मिलेगा उस पर इसने ध्यान नहीं किया। इसको एक ही जो बात की कमी थी, उसके लिए वो काम बहुत कठिन था। प्रभु यीशु मसीह ने 21वें आयत में कहा है, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। उसको छोड़, जो तेरे पास है उसको छोड़ और मेरे पीछे हो ले। लेकिन ये बात उसके लिए बहुत ही कठिन थी। उसके आगे लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। उसका वो धन नहीं छूट रहा था। प्रियो, वो कैसे प्रभु यीशु मसीह के क्लोज आ जाता, कैसे परमेश्वर के प्रेम को पहचान पाता? जब वो गरीबों में दे देता, कंगालों में दे देता, उसका हृदय जब कोमल हो जाता, उसका हृदय जब प्रभु में लग जाता,
तब वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। प्रियो, हम लोग 23वीं आयत में यहाँ इस प्रकार 23 में लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। प्रियो, हमारे लिए भी कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम परमेश्वर के स्वर्ग में राज्य में जाने के वारिस ना ठहरे। परमेश्वर कहता है कि सब कुछ दे डाल, सब कुछ दे दे और मेरे पीछे हो ले। और ये बात सबसे कठिन लगती है आज की दुनिया में भी, उस टाइम भी लगती थी, आज भी यही लगती है कि लोग छोड़ना नहीं चाहते। लोग किसी चीज़ को पकड़े हैं, उसी को पकड़ के रखते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रियो, आज किसी भी तरीके का धन केवल नहीं, और भी चीज़ें हम जिसको पकड़े रहे हैं, हम उसको सोचते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारा धन है, हमारी संपत्ति है। जो हम सोचते हैं उसको आज हम लोग को यीशु के नाम से दूर करने की ज़रूरत है, ताकि हम स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाएं। जो लोग दुख में हैं, समस्या, बीमारी, किसी भी प्रॉब्लम में है, वो लोग बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, वो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु के क्लोज रहते हैं। लेकिन हम जो धनी है, हम जो अपने पास स्टेटस है, नेम है, फेम है, हम लोग क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, हम नम्र और दीन होना नहीं चाहते, हम लेट गो नहीं करते हैं। हमें लेट गो करने की ज़रूरत है, हमें छोड़ने की ज़रूरत है। जब हम छोड़ देंगे यह सारी चीज़ें, तब हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन, प्रभु यीशु मसीह के क्लोज हो जाएंगे, हम क्लोज हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देंगे। हमें इस दुनिया में मौज मस्ती में रहने की ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया रहती है, मौज करती है। अभी तक दुनिया मौज करने में लगी है, बाहर में जाने लगी है। अभी तक दुनिया अलग अलग काम के गलत कामों में लगी है। अभी तक दुनिया घूमती फिरती है, मस्ती मार रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन पश्चाताप करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, अभी समय है और मेरे पीछे हो लो। प्रियो, इस धनी युवक के समान नहीं प्रियो, लेकिन जो भी हमारे पास है, जिसको हम होल्ड किए हुए हैं, जिसको हम पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ करके हम प्रभु के पीछे हो ले। प्रियो, हम छोड़ दे जो हमने होल्ड कर रखा है, परिवार, बच्चे, नौकरी, धंधे, जो भी हम लोग को ज़्यादा होल्ड करके रखे, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। हम परमेश्वर को छोड़कर उस पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, उसको हमारा परमेश्वर मान रहे हैं। ऐसी चीज़ों को हमें दूर करना है, छोड़ना है, ऐसा विचार हमारे अंदर से छोड़ना है प्रियो। तब हम प्रभु के पास आ जाएंगे, प्रभु हमें अनंत जीवन देगा। इसलिए एक बार और मैं आपके सामने रिपीट करना मांगूंगी कि मन फिराओ, सुधर जाओ, अभी समय है, प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।